नए वर्ष में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूं मैं कि आज आप इस बात पर गौर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कि इस नए वर्ष में परमेश्वर के वचन से कौन सी नई शिक्षा हम प्राप्त कर सकें। क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमको यह नया वर्ष दिया है। नए वर्ष में परमेश्वर हमको किन बातों से प्रेरित करना चाहता है, एक नया समय दिया है। गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और एक नए समय का, एक नए अध्याय का, जो व्यवस्था का नहीं परंतु अनुग्रह का काल है, उसमें हमको प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश कराया। नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नई सृष्टि हो। जो सृष्टिकर्ता को स्वीकार करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में प्रभुत्व को, परमेश्वरत्व को देखा है, उसको पहचाना है, उसको स्वीकार किया है, उसका जीवन नया जीवन है, मानो ऐसा जैसा हमारा नया जन्म हुआ हो। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इस नए वर्ष में परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम में विनम्रता हो, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह की समानता में हो, जिसमें घमंड नहीं था, इस बात का अहंकार नहीं था कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वो सृष्टिकर्ता है, उसमें परमेश्वरत्व है, परंतु उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में बढ़ता गया और मेरे और आपके समान उसने परीक्षाओं का सामना किया, उसने भूख और प्यास का सामना किया, उसने दर्द का, पीड़ा का, मृत्यु का सामना किया, परंतु उसने मृत्यु पर विजय हासिल की और सारी मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। तो क्या हमारे हृदयों में, हमारे व्यवहार में वो विनम्रता है? प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहली बात अपने प्रवचन में कही वो यह कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारे दिल में अगर अहंकार होगा तो शैतान अपना काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस संसार में आया और उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया। आप कल्पना कीजिए, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहा है, जिसने सृष्टि की सृजना की है, वो बैठकर अपने चेलों के पैरों को धो रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने विनम्रता का उदाहरण रखता है। वो चाहता है कि आज इस नए वर्ष में देखें कि हमारा जीवन विनम्रता का हो, क्योंकि अगर हमारे जीवन में विनम्रता नहीं होगी, हमारा जीवन इस संसार की सांसारिकता से, घमंड से, अहंकार से खाली नहीं होगा, संपूर्णता से खाली नहीं होगा, तो परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्षमा, उसका अनुग्रह कैसे हमारी जिंदगी में भर सकेगा। तो हमें आज अवसर दिया है कि हम अपने व्यवहार को देखें, हम अपने हृदयों को देखें। क्या हमारे हृदय में कोई नयापन है या हमें नया बनने की आवश्यकता है? कितने वर्ष बीत गए और शायद हम वैसे के वैसे ही हैं। कितने वर्ष बीत गए कि हम उन पुराने राहों पर जो कहीं नहीं जाती, जिनकी कोई मंजिल नहीं, हम उन पुरानी मान्यताओं पर चल रहे हैं, उस वहम को पाले हुए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन को, जो इस संसार में हमको नया नजरिया देता है, जो हमको इस संसार में उद्देश्य देता है और इस संसार के बाद अनंत में प्रवेश देता है, हम उस मार्ग को, जो नया मार्ग है, जो नया जीवन है, जो उस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसको हम पहचान सकें। मूसा के उदाहरण को देख लीजिए। पहले 40 वर्ष वो राजमहल में रहा, उसके 40 वर्ष वो बियाबान में रहा और तब 40 वर्ष उसने महान कार्य किए। राजमहल में रहकर उसने बहुत महान कार्य नहीं किए, बियाबान में रहकर उसने उस विनम्रता का एहसास किया और वो अपने ससुर की भेड़ें चराने लगा
और हम जानते हैं कि उसने सीखा कि विनम्रता क्या होती है, और जब उसके हृदय में विनम्रता आई तब परमेश्वर ने उसको अपने कार्य में, महान कार्य में, एक स्वतंत्रता के संग्राम में लगाया कि लाखों इस्राएलियों को वहां मिस्र की बंधुआई से मुक्त कराए और प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाए। उसके हृदय में इससे पहले कि परमेश्वर के कार्य करने की प्रेरणा होती, उसको उस विनम्रता का एहसास हुआ, और जब वो विनम्र हुआ और उसने परमेश्वर के आदेश को माना तो परमेश्वर ने उसके जीवन से महान कार्य किए। हमारे जीवन में जब विनम्रता होगी, दीनता होगी, तब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकेगा। सभोपदेशक के 3 अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय है, मृत्यु का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। तो जीवन में एक अवसर आता है, एक समय आता है, एक अध्याय होता है। हो सकता है आपके जीवन का एक अध्याय पूरा हो गया, आप जिस काम में लगे रहे हो, अब परमेश्वर चाहता है आप उससे आगे बढ़ करके कुछ बड़ा कार्य करें, कुछ नया कार्य करें, कुछ अच्छा और अधिक अच्छा परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन सारे लोगों के बीच में, बहुत लोगों के बीच में एक प्रकाशमान हो सके, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिखाई दे। हो सकता है आप एक नए अध्याय में आपने प्रवेश किया हो। मेरे और आपके जीवन में भिन्न भिन्न समय आते हैं, भिन्न भिन्न मौसम आते हैं। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का भिन्न उद्देश्य होता है, पर आवश्यकता यह है कि हम विनम्रता से उस अध्याय को, उस समय को, उस परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करें। व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, फिर अपने मन में तो ये विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको भी ताड़ना देता है। तो कभी हमारे जीवन में पीड़ा हो, कभी हमारे जीवन में कठिनाई हो, हमारे जीवन में नया अध्याय प्रारंभ हो, हमें पहचानना है। नया वर्ष आया है तो दूसरी बात जो हमें समझना है कि परमेश्वर एक और अवसर हमको दे रहा है, एक और अवसर देता है परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा है जो हमको दूसरा और तीसरा और चौथा अवसर देता है। चाहे हमारे जीवन में कितने भी पाप हों, चाहे हमारे जीवन में कितने भी कलंक लगे हों, चाहे हमने कितने भी गलत कार्य किए हों, परमेश्वर हमको एक बार फिर से याद दिला रहा है, नया वर्ष आया है, अभी भी सजग हो जा, अभी भी सचेत हो जा। एक और अवसर है, एक और अवसर है सही कदम उठाने का, एक और अवसर है सही निर्णय करने का, एक और अवसर है कि तेजी से परमेश्वर की संगति में, उसके कार्यों में आगे बढ़ने का। परमेश्वर ने पतरस को दूसरा अवसर दिया। यूहन्ना उसके 21वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यदि तू मुझसे प्रीति रखता है तो जा और मेरे मेमनों को चरा, भेड़ों को चरा, उनकी अगुवाई कर, जा करके वचन सुना। जहां तू न जाना चाहेगा मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे एक नए देश में ले जाऊंगा, मैं तुझे अद्भुत कार्य करने के लिए आगे बढ़ाऊंगा। जा तू मेरी सेवा कर। और उसके बाद हम जानते हैं कि पतरस ने सारे कष्टों को सहते हुए, यहां तक कि मृत्यु दंड को सहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, अपने विश्वास पर समझौता नहीं किया। वो खराई में, सच्चाई में अंतिम सांस तक बना रहा। क्रूस पर लटका हुआ डाकू, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लूका 23:43 आयत, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गलोक में जाने की प्रतिज्ञा दी और उसको एक और अवसर दिया। और उस डाकू ने
पछताप किया और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सामरी स्त्री को, जिसका जीवन वेश्या का समान था, उसको प्रभु यीशु मसीह एक और अवसर दे रहे हैं। यूहन्ना 4:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे जो कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, ताकि तू कभी प्यासी नहीं होती। वो अनंत जीवन का जल तुझे प्राप्त होगा और तू अनंत जीवन का सोता बन जाएगी। हमको अनंत जीवन का जल प्राप्त होता है, हमारी आत्मिक प्यास बुझती है, परंतु तब हम में एक प्यास जागृत होती है कि जो लोग आत्मिकता में भूखे और प्यासे हैं, हम उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जल, उसका स्रोत बन जाए। जक्कई जो महसूल लेने वाला था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक और अवसर दिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 5वीं आयत में जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जो भ्रष्टाचारी था, जिसको लोग नीची दृष्टि से देखते थे, जिससे लोग घृणा करते थे, उसको प्रभु यीशु अवसर देता है और कहता है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मरकुस 15:21 में शिमोन कुरैनी का वर्णन है, जहां लिखा, और सिकंदर और रूफुस का पिता शैमोन नाम का एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस शिमोन कुरैनी को भी अवसर मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीड़ाओं में सहभागी हो सके। आज प्रभु यीशु मसीह हमको एक और अवसर दे रहा है। एक नया वर्ष है, एक संकेत प्रभु का मिल रहा है कि नए वर्ष में क्या तुम नए हो चुके हो? क्या तुम्हारा हृदय नया हुआ है? क्या तुमने उस अनंत सत्य को पहचाना है? क्या तुमने वो नया जन्म प्राप्त किया है? नए वर्ष तो आए और चले गए, पर क्या तुम्हारे दिल का नवीनीकरण हुआ है? इस बात पर हमें गौर करना है। एक और बात जो समय से और नए वर्ष से जुड़ी हुई है, जो हमें अपने मस्तिष्क में लाना है, वो ये कि समय अनंत में विलीन हो जाता है। समय अनंत में विलीन हो जाता है। जिंदगी नाजुक होती है, संबंध नाजुक होते हैं, हमारा शरीर नाजुक होता है। इस संसार में सब अनिश्चितता का दौर है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमारी जिंदगी में सार्थकता है, निश्चितता है, हमारी जिंदगी मजबूत है, हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास है। हमें मृत्यु के पार उजाला दिखाई दे रहा है। यीशु उस निश्चितता की चाहत रखता है कि हम उस निश्चितता को पा सकें। राजनीति में, अर्थतंत्र में, हमारी विभिन्न अंधविश्वासों में, मानव द्वारा नैतिकता के मापदंड जो बनाए गए हैं, उनमें ये सब अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। हम सब मानो तूफान के दौर से गुजरते हैं। अनिश्चितता से भरा संसार है, कल क्या होगा हम नहीं जानते। सीमित अवसर हमारे पास हैं, अस्थिरता से भरा हुआ संसार है। पतरस की दूसरे पत्री उसके 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में एक बात लिखी हुई है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर उसके सब काम जल जाएंगे। एक दिन आएगा जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पर हमारी आत्मा जो अनंत के लिए परमेश्वर ने हमको दी है, क्या हमारी आत्मा में उस शुद्धता का, उस पवित्रता का, उस पापों के अंधकार की क्षमा पाने का एहसास हमने किया है कि नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है? कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं और गलतियों के बाद गलतियां करते जाते हैं, परंतु अगर हम अपनी जीवन की पीड़ाओं से, अगर हम अपने जीवन की निराशाओं से, अगर हम अपने जीवन की चोटों से हम सीख लें कि सत्य क्या है, कि अनंत क्या है, किस मार्ग पर हमको जाना है, परमेश्वर हमको एक चेतावनी देता है, परमेश्वर हमको संकेत देता है। और ये नया वर्ष भी परमेश्वर हमको संकेत देने के लिए प्रवेश उसको हमको करा रहा है।
ताकि हम संभल जाएं, सजग हो जाएं, एक बार अपना आत्म अवलोकन कर लें। कितने दुख की बात होगी यदि हमें एहसास भी नहीं होगा कि हम पाप करते जाते हैं और हम पर से परमेश्वर का हाथ उठ जाता है, उसकी आशीषें उठ जाती हैं, उसकी शांति और उसकी सामर्थ्य उठ जाती है और हमारी आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाती है। भजन संहिता उसके 81वें अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैंने उनको उनके मन के अनुसार हठ पर छोड़ दिया कि अपनी ही युक्तियों के अनुसार चलो। जब बार बार परमेश्वर ने अवसर दिया तो उस अवसर को उन्होंने बहुमूल्य नहीं जाना और इसलिए परमेश्वर ने उनके युक्तियों के अनुसार ही उनको छोड़ दिया। न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय की 20वीं से 22वीं आयतों में शिमशोन का वर्णन है। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले ही की नाई बाहर जाकर चला जाऊंगा। तब ना तो जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा और उसके सिर के बाल सब मुड़ाए गए। कितनी दुखद बात है कि उसको पता ही नहीं चला। शिमशोन को बार बार पाप के गर्त में गिरता गया। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उसको भेजा था उससे वो भटक गया और तब उसे पता ही नहीं चला कि कब यहोवा का हाथ उस पर से चला गया है। उत्पत्ति के 5वें अध्याय उसकी 21वीं से 24वीं आयतों में लिखा है, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कितनी बड़ी बात होगी हम कह सकें कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और तब जब हमारा समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने हमको उठा लिया, परमेश्वर ने हमको अपने आगोश में ले लिया, परमेश्वर ने हमको अपने अनंत जीवन में प्रवेश कराया। सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। क्या हमारे जीवन में यह निश्चितता है? जिंदगी कब समाप्त हो जाएगी हम नहीं जानते। परमेश्वर ने नया वर्ष दिया है और परमेश्वर ने हमको एक बार और अवसर दिया है कि हम अपनी जिंदगी पर, अपने दिल पर, अपनी आत्मा पर नजर डाल लें और देख लें कि क्या हमारा संबंध उस परमेश्वर पिता के साथ है कि नहीं। यूहन्ना 11:25-26 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवता है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि क्या आज तू मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि मेरे द्वारा तेरे जीवन में सार्थकता है, तेरा जीवन आशीषों से परिपूर्ण है। मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं, मैं हर कदम पर तेरे साथ चल रहा हूं। मैं जो सृष्टि करता हूं तेरे साथ साथ तेरा हाथ थाम कर चलता हूं, तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूं। और क्या मुझे और आपको विश्वास है कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे या नहीं? तो नए जीवन में क्या हमने प्रवेश किया है? एक पासवान का उदाहरण है जो कि लेबनान में, बैरूत में रहते हैं और उनको एक दिन एक सूटकेस पैसों से भरा हुआ सड़क के किनारे मिला और क्योंकि वो विश्वासी व्यक्ति थे उन्होंने खोल के देखा और उसमें ढेर सारा धन भरा हुआ था। उन्होंने वो सूटकेस ले जा करके शासन के, न्यायालय के प्रमुख को प्रस्तुत कर दिया, अपनी गवाही दी और अंततः जिसका सूटकेस था उसको वो पैसे मिल गए। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम तो आसानी से इस सूटकेस को अपने घर ले जा सकते थे।
तो उसने कहा, वचन में लिखा है कि ये जो धन है इसे कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं और चोर सेंध लगा सकते हैं, पर जो धन स्वर्ग में तुमने जोड़ा है उसको कीड़ा और काई नहीं बिगाड़ सकते, न चोर सेंध लगाते हैं। हमारा धन कहाँ है? हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा आत्मा क्या परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है? क्या हमने नया जन्म पाया है? प्रश्न वहीं आता है कि नया वर्ष तो आ गया, क्या हमारे जीवन में वो नवीनता का, वो नए जीवन का, उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का उजाला है कि नहीं? परमेश्वर इन वचनों से हमको प्रेरणा दे, चेतावनी दे और नए वर्ष में और भी अधिकाई से परमेश्वर की निकटता में चलने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीषित करे।